अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, इससे मुताल्लिक जो भी पास ईयर में पेपर्स में सवाल आए हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट, इसमें जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है वो अज़हर रिजवी इज़ अ मैन्युफैक्चरर हैं, उनके आपको कुछ बैलेंसेस बता रहे हैं। आपको यहाँ इन्वेंट्रीज के बैलेंसेस बताए हैं कुछ, ओपनिंग और कुछ इन्वेंट्रीज के एंडिंग बैलेंसेस बताए हैं। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल परचेज बता रहा है 9,35,000 है, रॉ मटेरियल रिटर्न बता रहा है 50,000 है। उसके बाद डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ये डायरेक्ट लेबर में आएगा 4,50,000 रुपये। उसके बाद आपको फैक्ट्री मैनेजर सैलरीज बता रहा है 3 लाख, ये फैक्ट्री एवरेट के अंदर आएगा। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये भी फैक्ट्री एवरेट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी ये भी फैक्ट्री एवरेट में आएगा। इसकी पहली रिक्वायर्ड है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को मालूम करना है। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो मटेरियल का कंज्यूम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लेंगे, जो मटेरियल हमारे पास पहले से रखा हुआ था। फिर उसके बाद हम नेट रॉ मटेरियल परचेज़ की हेडिंग डालेंगे। उसमें रॉ मटेरियल परचेज़ लेंगे हम 9,35,000, और उसमें से वो मटेरियल जो हमारा वापसी हो गया, रिटर्न करा दिया, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि नेट रॉ मटेरियल परचेज़ हमारे पास आया 8,85,000। वो मटेरियल जो पहले से हमारे पास रखा हुआ था और जो हम अभी ख़रीद के लेकर आए, उन दोनों को जमा कर लेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 9,77,000। उसमें से वो मटेरियल जो हमारा तक अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जो हमारा एंडिंग में रह गया, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। तो हम रॉ मटेरियल एट एंड को हम लेस करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 8,80,000। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर, हम डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट लेबर को जमा कराएंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 13,30,000। उसके बाद इसमें हम फैक्ट्री एवरेट की लिस्ट हेडिंग डालेंगे और फैक्ट्री एवरेट के अंदर हम लोग फैक्ट्री मैनेजर सैलरी लेंगे 3 लाख रुपये, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस लेंगे 95,000 और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीन रहेंगे 28,000। तीनों को जमा कराएंगे तो टोटल फैक्ट्री एवरेट आ जाएगा हमारे पास 4,23,000। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के अंदर हम टोटल फैक्ट्री एवरेट को जमा करा लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 17,53,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद कुछ माल हमारा पहले से प्रोसेस में था, 53,000 का स्टार्ट प्रोसेस में था। तो इस जो हमारा माल करंट प्रोसेस में आया है, जो पहले से प्रोसेस में था 53,000 का, वो हम जमा कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा हमारा 8,06,000। 8,06,000 में से हमारे पास वर्किंग प्रोसेस अटेंड जो दिया हुआ है, जो हमारा स्टिल इन प्रोसेस है, अभी तक तैयार नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना माल हमारा फिनिश्ड हो गया है, तैयार हो गया है। तो जो माल तैयार हो गया इसकी लागत आ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 17,55,000 का। तो ये पहली हमारी रिक्वायर्ड पूछी थी, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना था। इसकी जो सेकंड रिक्वायर्ड है उसमें आपसे कह रहा है कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिनिश गुड एट स्टार्ट लेंगे, जो माल पहले से हमारे पास रखा हुआ था। उसके बाद उसमें जो हमने भी मैन्युफैक्चर किया 17,55,000 को जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 19,55,000 का। वो फिनिश गुड जो अभी तक हमारी सेल नहीं हुई, जो सेल आउट होने से रह गई हैं, जो एंडिंग में रह गई हैं, बैलेंस में रह गई हैं, तो 4,50,000 वो हम इसमें से फिनिश गुड एट एंड यानी अनसोल्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास चलेगा कि कितनी फिनिश गुड वर्ड हमारी सोल्ड हो चुकी हैं। तो फिनिश गुड वर्ड सोल्ड आ जाएगा। तो फिनिश गुड वर्ड सोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायर्ड थी। तीसरी रिक्वायर्ड के अंदर जो है हमें क्लोजिंग एंट्री मालूम करनी है, और जब हम इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो क्लोजिंग एंट्री के अंदर स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के स्टेटमेंट की क्लोजिंग अलग करेंगे और इनकम स्टेटमेंट की क्लोजिंग अलग करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर जो हम लोग टाइटल जो है वो ऐड करवाते हैं, वो हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के स्टेटमेंट के अंदर जो हम लेस करवाते हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंस होंगे, उसको क्लोज करते हुए सबको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ रॉ मटेरियल स्टार्ट हम ऐड कराते हैं तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज हम ऐड कराते हैं तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर ऐड कराते हैं तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और तमाम फैक्ट्री ओवरहेड हम ऐड करवाते हैं तो ये सारे तीनों फैक्ट्री ओवरहेड हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट को हम क्रेडिट कर देंगे, सबको जमा कराएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 19,53,000 से। उसके बाद जो हम स्टेटमेंट के अंदर लेस कराते हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंस होता है, हम उसको क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे। रॉ मटेरियल रिटर्न हमारा डेबिट हो जाएगा, रॉ मटेरियल अटेंड डेबिट हो जाएगा, वर्किंग प्रोसेस अटेंड डेबिट हो जाएगा,
सबको जमा करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1,98,000 से। अब हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो 19,53,000 का आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,98,000 का। हम इसमें से इन दोनों अमाउंट को लेस कराएंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 17,55,000 का आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जब फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे फिनिश गुड डेबिट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 17,55,000 के इनके डिफरेंस से। तो ये जो हमारे पास 17,55,000 का जो अमाउंट आएगा यही वही कॉस्ट स्टेटमेंट में जो हमारा कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर आया था उसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम क्लोजिंग से भी चाहें तो हम अपनी कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इनकम स्टेटमेंट की क्लोजिंग करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में हमें सेल दी नहीं थी तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पे फिनिश गुड अटेंड को रिकॉर्ड करेंगे तो फिनिश गुड अटेंड डेबिट कर देंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हमारा डेबिट हो जाएगा। फिनिश गुड एट स्टार्ट को हम क्रेडिट कर देंगे और फिनिश गुड्स जो हमारे पास डेबिट थी जो माल बनी थी वो हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो हम इसको रिकॉर्ड कर क्लोज कर देंगे फिनिश गुड ओपनिंग को और फिनिश गुड्स अकाउंट को किसमें क्लोज कर देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर क्लोज कर देंगे। अगर यहाँ पे हमें सेल दी जाती तो फिर हम यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का हमारा जो बैलेंस आता वो हमारा रिटर्निंग के अंदर ट्रांसफर हो जाता। लिहाजा यहाँ पे हमें इनकम नेट इनकम नहीं दी तो हमें सेल नहीं दी गई थी, इस वजह से हम इसको जो है अपनी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को रिटर्निंग में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद 2021 में जो सवाल आपसे पूछा गया है कि हाफिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,80,000 है जो फैक्ट्री लेबर का 160% है। कॉस्ट टू गुड सोल्ड जो है वो 11,20,000 है जो सेल्स का 70% है और सेल्स का 20% जो होता है वो हमारा सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस होगा। रॉ मटेरियल परचेज बता रहा 4,70,000। बिगिनिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं और एंडिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं। सबसे पहले हमें इसकी रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना और इनकम स्टेटमेंट को फाइंड करना है और उसके बाद जो नेसेसरी कंपटीशन है वो सारी शो करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें रॉ मटेरियल अटेंड चाहिए। रॉ मटेरियल अटेंड के लिए सबसे पहले हम वन पॉइंट के मुताबिक अगर हम फैक्ट्री एवरेज निकालना चाहें तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री एवरेज का 160% है। यानी अगर हम डायरेक्ट लेबर निकालने के लिए हमने फैक्ट्री एवरेज का 160% निकाला होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डायरेक्ट लेबर का अमाउंट दिया 4,80,000। फैक्ट्री एवरेज को ऐसे छोड़ा परसेंटेज निकालें तो मल्टीप्लाई परसेंटेज 160 डिवाइड बाई 100 करते हैं। जब इसको इक्वल को उस तरफ लेके जाएंगे तो 100 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास फैक्ट्री एवरेज आ जाएगा 3 लाख रुपये। दूसरे में पॉइंट में हमें बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 70% ऑफ सेल्स। अगर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है सेल्स का 70%। तो हम लोग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है हमें 11,20,000 उसका सेल्स का 70% निकालते तो मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 100 करते हैं। जब इसको अमाउंट के पास लेके जाएंगे तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 70 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो नेट सेल हमारे पास आ जाएगी 16 लाख। उसके बाद जाकर हमने रॉ मटेरियल परचेज निकालना है तो यूज चाहिए। यूज की निकालने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो हम कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर जो निकालेंगे वो कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड के स्टेटमेंट मेथड से निकालेंगे। कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड का जो स्टेटमेंट मेथड होता है हमारा फिनिश गुड स्टार्ट लेते हैं उसमें कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर को जमा करते हैं तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आता है उसमें हम फिनिश गुड अटेंड को लेस कराते हैं तो हमारा कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड आ जाता है। अब हम कॉस्ट टू गुड्स का रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड लेंगे उसके अंदर फिनिश गुड अटेंड को जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड स्टार्ट को लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा माल कितना बन के तैयार हुआ है तो कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 12 लाख। अब जब हम ये निकाल लेंगे तो उसके बाद जाकर हम डायरेक्ट मटेरियल यूज को आराम से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालने के लिए हम कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर का रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर लेंगे 12 लाख उसके अंदर वर्किंग प्रोसेस अटेंड को जमा करा लेंगे तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आएगा 13,80,000। ये जो वर्किंग प्रोसेस टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आएगा ये हमारे पास अब बट से अगर हम जाएं तो 4 चीज़ों का सम बनता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड और वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। अगर इसमें डायरेक्ट लेबर का अमाउंट वर्किंग फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट और वर्किंग ओपनिंग का अमाउंट लेस करा दूं तो जो मेरे पास अमाउंट बचेगा वो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट मटेरियल यूज के बाद आराम से रॉ मटेरियल एटेंड को फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल एट स्टार्ट लूंगा 1,40,000 उसके अंदर रॉ मटेरियल परचेज को जमा कराऊंगा तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा मेरे पास 6,10,000। वो मटेरियल जो हमारा इस्तेमाल हो गया है वो हम लेस कराएंगे तो हम इसको लेस कराने के बाद हमारा अनकंज्यूम मटेरियल आ जाएगा जो रॉ मटेरियल एटेंड कहलाता है 1,70,000। तो अब हम रॉ मटेरियल एटेंड निकाल दिया अब आराम से हम इस क्या कर सकते हैं इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर को अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम करेंगे। तो उसको मालूम करने के लिए पहले रॉ मटेरियल स्टार्ट लेंगे 1,40,000 इसके अंदर हम लोग कॉस्ट टू गुड्स रॉ मटेरियल स्टार्ट लेंगे 1,40,000
फिर रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास जो था 4,70,000 को जमा करेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा 6,10,000। उसमें से जो अनकंज्यूम मटेरियल जो भी इस्तेमाल नहीं हो, जो हमने अभी फाइंड किया 1,70,000 लेस करवाएंगे तो हमारा कंज्यूम मटेरियल आ जाएगा 4,40,000। तो इस प्रोडक्शन को बनाने में, इस माल को बनाने में 4,40,000 का हमारा मटेरियल कंज्यूम हुआ है। उसमें डायरेक्ट लेबर को जमा कराएंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 9,20,000। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की जमा कराएंगे तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 12,20,000। जो माल पहले से प्रोसेस में था और जो 12,20,000 करंट प्रोसेस में आया, इनको जमा करा लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोसेस आ जाएगा आपका 13,80,000। 13,80,000 में से वो मटेरियल जो हमारे पास अभी तक स्टिल इन प्रोसेस अभी बनके तैयार नहीं हुआ, अभी तक प्रोसेस के अंदर 1,80,000 का, वो लेस कराएंगे तो पता चलेगा हमारा माल कितना बनके तैयार हुआ। तो जो माल बनके तैयार उसकी लागत आ जाएगी, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 12 लाख। तो 12 लाख हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा। हमारा इनकम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर रिवाइज हो गया। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट करेंगे तो सबसे पहले सेल लेंगे 16 लाख रुपए, उसमें से लेस फिनिश गुड वर्ड सोल्ड निकालेंगे तो उसमें फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे 2,80,000 रुपए। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर हमने मालूम किया, ऊपर हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे 14,80,000। उसमें से फिनिश गुड जो अनसोल्ड कॉस्ट है, जो फिनिश गुड एट एंड रेट में बैलेंस में रहेगा, जो सेल आउट नहीं हुई फिनिश गुड्स, वो हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कितनी फिनिश गुड्स हमारी सेल हो गई। तो जो फिनिश गुड सेल हो जाती है हमारी, वो कॉस्ट गुड सोल्ड कहलाती है। सेल में से फिनिश गुड वर्ड सोल्ड को लेस कराएंगे, नहीं कॉस्ट गुड सोल्ड लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,80,000। इसमें से लेस कराएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारे पास 16 लाख था, 16 लाख का हम 20% निकालेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास 3,20,000। लेस कराएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। तो यही अर्थ था हमारा 2021 का। 2020 में जो हमसे सवाल पूछा गया, इसमें बता रहा नवीद हाशमी एक मैन्युफैक्चरर हैं, वो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ बिगनिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं और कुछ एंडिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं। एंडिंग इन्वेंट्रीज के अंदर वर्किंग प्रोसेस अटेंड है नहीं, वो हमने मालूम करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी गई है, ट्रांसपोर्टेशन इन बता रहा है, परचेज रिटर्न बता रहा है, फैक्ट्री रेंट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, पावर एंड लाइट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, डेप्शन मशीन ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा और जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा और रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सुपरिटेंडेंट जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है कि 26,000 का मटेरियल और 34,000 की लेबर जो है वर्किंग प्रोसेस एट एंड के अंदर अप्लाई हुई हुई है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग प्रोसेस एट एंड को फाइंड करना है। तो वर्किंग प्रोसेस एट एंड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफओज का रेट निकालना पड़ेगा। एफओज का रेट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर। तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे है नहीं दी हुई, तो हम उसके लिए एक शेड्यूल बना लेंगे और तमाम फैक्ट्री ओवरहेड जो यहाँ पे हमने बताए थे वो सारे इसमें जमा करा लेंगे तो हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 4,35,500। अब हम अपना फैक्ट्री ओवरहेड का जो है वो परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हम अपना ओवरहेड कितना करेंगे डायरेक्ट लेबर के हिसाब से। तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आया 4,35,500 का, इसको ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें दी गई है 4,60,000, उस पर डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई 100 करा देंगे तो हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 94। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड की जो हमारी परसेंटेज आ जाएगी 94.67% आएगा, यानी हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 94.67% होगा डायरेक्ट लेबर का। अब हम वर्किंग प्रोसेस अटेंड आराम से मालूम कर सकते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस अटेंड के अंदर जो सुपरिटेंडेंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि 26,000 रुपये का मटेरियल लगा हुआ है और डायरेक्ट लेबर वर्किंग प्रोसेस अटेंड में लगी 34,000 रुपये का 34,000 का हम 94.67% निकालेंगे तो हमें वर्किंग एफओज पर चल जाएगा कि कितना लगा वर्किंग प्रोसेस अटेंड के अंदर। 32,188 का हमारा वर्किंग फैक्ट्री ओवरहेड लगा हुआ है वर्किंग प्रोसेस अटेंड के अंदर। तीनों को जमा कराया तो वर्किंग प्रोसेस अटेंड आ जाता है हमारा 92,188। अब जाकर हम जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को रिवाइज कर सकते हैं पूरा। अब सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट मटेरियल हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालने के लिए, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज की हेडिंग डालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज लेंगे, उसमें से रॉ मटेरियल रिटर्न को लेस कराएंगे तो नेट रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 7,14,500। इसमें जो माल हम ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट की हमने माल को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट इनको जमा कराएंगे तो हमारे पास डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा 8,08,000 रुपये का। जो माल पहले से रखा था, जो हमारे पास माल आया 8,08,000 का, इनको जमा कराएंगे तो हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, टोटल माल आ जाएगा 8,56,800 का। उसमें से वो मटेरियल जो अभी तक हमारा अनकंज्यूम है, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, एंडिंग बैलेंस में 70,000 लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 7,86,800 का। उसके बाद उसमें डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है वो जमा कराएंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 12,46,800। उसके बाद इसमें जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमने जो ऊपर लिस्ट बना के दिखाई थी इसको जमा कराएंगे तो 4,35,500, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 16,82,300 का। जो माल पहले से प्रोसेस में था
इस वाले जो करंट प्रोसेस इसमें जमा होगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 70,48,300। इसमें से वो माल जो अभी तक हमारा स्टिल इन प्रोसेस रहेगा, अभी तक बन के तैयार नहीं हो, जिसको हमने वर्किंग में निकाला है ऊपर 92,188 वो लेस कराएंगे तो जाके हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा कि हमने जो माल बनाया है वो 16,56,112 का मैन्युफैक्चर किया है। तो ये जो माल मैन्युफैक्चर की लागत आ जाएगी तो ये हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अब उसके बाद जाकर हमने इनकम स्टेटमेंट करना है। सबसे पहले सेल लेंगे 20,55,000, उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे 90,500, उसमें जो माल हमने मैन्युफैक्चर किया है, फिनिश गुड्स तैयार किए हैं वो हम जमा करा लेंगे। तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगी हमारे पास 17,46,612। इसमें से जो फिनिश गुड हमारी सेल आउट नहीं हुई, जो एंडिंग में रह गई, हमारे पास बैलेंस में रह गई, तो वो हम लेस करा देंगे 2,49,400। तो हमें पता चलेगा कितनी फिनिश गुड हमारी सेल हो चुकी है। तो जो फिनिश गुड सेल होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 14,97,212। सेल में से इसको लेस कराएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5,57,788। उसके बाद उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कराएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4,57,788। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें हमें पास दो ही रिक्वायरमेंट पूछी थी कि आपको पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है और इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसमें हमें एफओज की परसेंटेज निकालनी पड़ी। तो पहले एफओज की परसेंटेज निकालने के लिए सुपरिटेंडेंट ने हमें इन्फॉर्म किया था, उसके मुताबिक हमने वर्किंग प्रोसेस अटेंड निकाला, फिर जाके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। उसके बाद जो 2019 में आपसे सवाल पूछा गया है, इसके अंदर आपको कुछ बिगिनिंग इन्वेंट्रीज के बैलेंस है और कुछ एंडिंग इन्वेंट्रीज के बैलेंस है। और बिगिनिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं ओपनिंग, और कुछ एंडिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूज बता रहा है 81,500 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,71,500 है, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस जो है वो 7,875 है। यहाँ पे कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड 60% है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर का 60% और डायरेक्ट लेबर आपकी 100% होगी। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए हम रॉ मटेरियल परचेज का जो है वो रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल यूज लेंगे। बेसिकली अगर हम डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालने जाएं तो हम इसको एंडिंग को लेस कराते हैं, लेकिन रिवर्स जाते वक्त इसको हम ऐड करवा देंगे। और ओपनिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐड कराते हैं, तो रिवर्स जाते वक्त इसको हम क्या करेंगे, लेस करा देंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए हम रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट मटेरियल यूज के अंदर रॉ मटेरियल अटेंड जमा होगा और ओपनिंग लेस कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालने के बाद हमने डायरेक्ट लेबर निकालनी है। तो डायरेक्ट लेबर निकालने के लिए सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो 3 एलिमेंट का सम होता है, डायरेक्ट मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,71,500 में से डायरेक्ट मटेरियल यूज का अमाउंट लेस करा दें तो हमारे पास ये दो का अमाउंट बचेगा, लेबर और एफओज का। लेबर और एफओज के जो दो अमाउंट होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है। हमारा कन्वर्जन कॉस्ट लेबर और एफओज दोनों के सम के बराबर होता है। हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की जो परसेंटेज दी गई वो 60% है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास 100% हुआ। दोनों को जमा कराएं तो कन्वर्जन की परसेंटेज बनेगी 160। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट लेबर का अमाउंट फाइंड करना है। तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कन्वर्जन कॉस्ट लेंगे 90,000 और इसको डायरेक्ट लेबर की जो परसेंटेज है 100 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और कन्वर्जन के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं तो कन्वर्जन की परसेंट 160 पे डिवाइड करा देंगे तो हमें डायरेक्ट लेबर मिल जाएगा 56,250। लेकिन अगर हमें फैक्ट्री ओवरहेड भी निकालना पड़ता तो हम कन्वर्जन के अमाउंट पे निकालते तो 90,000 लेते। फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकालने तो फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज 60 है तो 60 से मल्टीप्लाई करते और कन्वर्जन की 160% 160 पे डिवाइड करते तो हमें एफओज का अमाउंट निकल जाता। लेकिन यहाँ हमारे एफओज का अमाउंट जो रिक्वायरमेंट में नहीं है, लिहाजा इस वजह से हमने इसको फाइंड नहीं करा। उसके बाद इसकी जो सी रिक्वायर्ड है वो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे 1,71,500, जो माल पहले से इस प्रोसेस में था वो जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा हमारे पास 1,91,500 का। वो फिनिश गुड जो हमारे पास अभी तक स्टिल इन प्रोसेस में बन के तैयार नहीं है वो हम लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा कितनी लागत का माल तैयार हो गया। जो लागत का माल तैयार हो जाए वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कहलाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बाद अब हम जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो माल पहले से तैयार था फिनिश गुड स्टार्ट वो लेंगे, जो अभी हमने माल मैन्युफैक्चर किया वो जमा होगा। टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगी 2,06,500। वो फिनिश गुड्स अभी तक सेल नहीं हुई तो फिनिश गुड्स जो हमारी सेल नहीं है वो फिनिश गुड अटेंड कहलाता है। 27,500 को लेस कराएंगे तो पता चलेगा कि कितनी फिनिश गुड सेल हो गई। जो फिनिश गुड सेल हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। तो ये ईयर था हमारा 2019 रेगुलर का। 2019 के बाद जो है
2018 रेगुलर, ये जो 2018 रेगुलर है बिल्कुल 2021 रेगुलर प्राइवेट जो हमने भी एक्सप्लेन किया उसका बिल्कुल सेम है। और 2018 प्राइवेट में जो आपसे सवाल पूछा गया है, इसका पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि आपको कुछ बिगिनिंग इन्वेंट्रीज बता रहा है और कुछ एंडिंग इन्वेंट्रीज बता रहा है। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है कि 2,24,000 है, जबकि कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर बता रहा है 12 लाख है। यहाँ पे सेल्स मालूम करनी है। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड को जमा कर लिया तो हमारी सेल बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट के तरीके से निकालेंगे। फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे 1,12,000, उसमें कॉस्ट टू गुड्स मैन्युफैक्चर 12 लाख जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे। उसमें से वो फिनिश गुड जो अभी तक सेल आउट नहीं हुई वो हम लेस करवाएंगे। तो वो लेस कराएंगे तो हमें पता चला कि कितनी फिनिश गुड सेल हो गई। जो फिनिश गुड वर्थ सोल्ड हो जाती हैं वो हमारी कॉस्ट टू गुड सोल्ड कहलाती है। तो कॉस्ट टू गुड सोल्ड आ जाएगी हमारे पास 11,92,000। अब हम आराम से जाके इसकी सेल निकाल सकते हैं। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेंगे 11,92,000, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट को जमा कर लेंगे तो सेल्स हमारे पास आ जाएगी 14,16,000। तो ये पॉइंट ए दिया हुआ था आपको। और पॉइंट बी के अंदर जो हमें फिनिश गुड अटेंड को मालूम करना है, या फिनिश गुड एट स्टार्ट भी है 75,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बता रहा है 4,75,000 रुपये, सेल्स आपको बता रहा है 5 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है। अगर सेल्स का 20% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल्स का 80% जो होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। हमें यहाँ पे फिनिश गुड अटेंड निकालना है तो बिल्कुल हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से निकालेंगे। फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को जमा कराएंगे, अवेलेबल फॉर सेल आएगा। इसके बाद हम फिनिश गुड एंडिंग को लेस कराते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कराना पड़ेगा तो हमारे पास फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास सेल्स का 20% प्रॉफिट है तो सेल्स का 80% जो होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। तो हम इसको वर्डिंग से ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80% ऑफ सेल। लेकिन जब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स का 80% निकालना है। हमें सेल्स दी गई है 5 लाख, उसका तो 80% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100 कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 4 लाख। अब जाकर हम फिनिश गुड अटेंड को आराम से फाइंड कर सकते हैं। फिनिश गुड अटेंड निकालने के लिए सबसे पहले फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे हमारे पास 75,000, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को जमा करा देंगे तो बस टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा हमारा 5.5 लाख। उसमें से वो फिनिश गुड जो हमारी सेल हो चुकी है 4 लाख वो लेस कराएंगे तो हम पता चलेगा कितनी फिनिश गुड सेल होने से रह गई। जो फिनिश गुड सेल होने से रह जाए वो फिनिश गुड अटेंड कहलाता है 1.5 लाख। तो ये हमारे पॉइंट बी दिया हुआ था। पॉइंट सी जो आपको दिया गया है इसके अंदर रॉ मटेरियल परचेज मालूम करना है। रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री एवरेज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का बता रहा है, डायरेक्ट लेबर इज 25% सेल है और डायरेक्ट लेबर सीजीएम से जाए तो सीजीएम का 50% जो अमाउंट जो निकलेगा वो डायरेक्ट लेबर का आएगा। रॉ मटेरियल ओपनिंग 2,000 है जो बिगिनिंग से कम है, तो इसका मतलब बिगिनिंग ज़्यादा होगा तो प्रेज्यूम कर लेते हैं अगर 2,000 बिगिनिंग है 2,000 एंडिंग है तो बिगिनिंग इसका डबल यकीनन 4,000 का होगा। उसके बाद सेल्स आपको बता रहा है 1 लाख है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डायरेक्ट लेबर हम मालूम करेंगे तो डायरेक्ट लेबर इज 25% ऑफ सेल्स, इसको मैथमेटिकली शो करेंगे तो डायरेक्ट लेबर इक्वल टू सेल्स का 25%। सेल्स हम लिखेंगे 1 लाख, उसका मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 100 कराएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 25,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ही इज 50% ऑफ सीजीएम, यानी डायरेक्ट लेबर ही जो है वो सीजीएम का 50% है। लेकिन इसको मैथमेटिकली शो करें तो ऐसे करेंगे डायरेक्ट लेबर बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का 50%। तो हमें डायरेक्ट लेबर का अमाउंट दिया तो हम यहाँ 25,000 लिखेंगे, सीजीएम हमारा ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे इसको इक्वल को इस तरह लेके जाएंगे तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 50,000। उसके बाद फैक्ट्री एवरेज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, इसको मैथमेटिकली शो करेंगे तो हम करेंगे फैक्ट्री एवरेज बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का 20%। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 50,000 है, इसका मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 कराएंगे तो फैक्ट्री एवरेज हमारे पास 10,000 आ जाएगा। अब उसके बाद जाकर हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज निकालना है। डायरेक्ट मटेरियल यूज के अंदर हमें वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग नहीं दिया हुआ तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है, इसमें एंडिंग ऐड नहीं कराएंगे, यही टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस कहलाएगा। उसके बाद इसमें से ओपनिंग भी वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो वो भी लेस नहीं होगा। डायरेक्ट फैक्ट्री एवरेज और डायरेक्ट लेबर ये दोनों डायरेक्टली लेस हो जाएंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल यूज के बाद हम रॉ मटेरियल परचेस निकालेंगे, इसका वो रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज लेंगे, एंडिंग बेसिकली हम लेस करते तो रिवर्स जाते हुए ऐड हो जाएगा और ओपनिंग हम ऐड करते तो रिवर्स जाते हुए 4,000 का अमाउंट लेस करवा देंगे तो अब रॉ मटेरियल परचेस हमारे पास 13,000 का आ जाएगा। तो ये सवाल था हमारे पास 2018 प्राइवेट में। 2017 जो हमारे पास है प्राइवेट ये बिल्कुल 2022 रेगुलर प्राइवेट का सेम है। 2017 रेगुलर के अंदर जो हमसे सवाल पूछा गया है
इसके अंदर आपको अकाउंटेंट कलर को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कुछ आपको इन्वेंट्रीज के बिगिनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर आपको रॉ मटेरियल बिगिनिंग दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग दिया हुआ है, लेकिन फ्यूल जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। फैक्ट्री रिपेयर पार्ट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, इसका भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिनिश गुड्स एट स्टार्ट दिया 14,000 रुपये, इन सबका टोटल उन्होंने करके लिखा 17,800। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, फ्यूल चार्ज दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपको दी गई है, फैक्ट्री एक्सपेंस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स परचेज बता रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, सुपरिटेंडेंट कॉस्ट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आउट जो सेलिंग एक्सपेंस है, परचेज डिस्काउंट लॉस हो गया नहीं मिला तो ये कहीं नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। यहाँ पे आपको जो है वो इन्वेंट्रीज के बैलेंसेस बता रहे हैं। रॉ मटेरियल एट एंड 36,000 है, वर्किंग प्रोसेस एट एंड जो 15,000 है, फ्यूल का एंडिंग बैलेंस 3400 है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स का एंडिंग बैलेंस 2600 है, और फिनिश गुड एट एंड जो है वो 12,000 है। सबसे पहले इसकी जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले रिक्वायर्ड जो है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल यूज की हेडिंग डालेंगे। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टार्ट लेंगे जो माल पहले से हमारे पास रखा हुआ था, उसके बाद हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेस की हेडिंग डालेंगे, डायरेक्ट इसमें रॉ मटेरियल परचेस जमा करा लेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा 98,000। वो मटेरियल जो हमारा अभी कंज्यूम नहीं हुआ 36,000 का लेस कराएंगे तो हमें कंज्यूम मटेरियल पता चलेगा इस माल को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 62,000। इसके अंदर डायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है वो इसमें हम जमा कराएंगे 83,000, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 1,45,000। इसके बाद इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट बनाएंगे, तो हम सबसे पहले फ्यूल का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, फ्यूल का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है पहले उसको लेंगे, और फिर जो हमने खरीदा है फ्यूल, जो हमने फ्यूल परचेज किया 5,200 जमा कराएंगे तो टोटल फ्यूल आ जाएगा। तो वो फ्यूल जो अभी तक हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ अनयूज है 3400 एंडिंग बैलेंस में वो हम लेस कराएंगे तो हमारा फ्यूल यूज आ जाएगा 3,800। सिमिलर इसी तरह से फैक्ट्री रिपेयर पार्ट यूज निकालेंगे कितना यूज हुआ है, तो पहले हम 2800 रुपये बिगिनिंग लेंगे, इसमें फैक्ट्री रिपेयर पार्ट जो खरीदा वो जमा करा लेंगे 4,200, और वो फैक्ट्री रिपेयर पार्ट जो हमारा बैलेंस में रहेगा इस्तेमाल नहीं हुआ अनकंज्यूम है तो वो हम 26,000 लेस करवाएंगे। तो लेस कराने के हमारे पास फैक्ट्री रिपेयर पार्ट यूज आ जाएगा 4,400। उसके बाद हमारा जो है फैक्ट्री एक्सपेंस ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। उसके बाद सुपरिटेंडेंट कॉस्ट ये भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कॉस्ट ये 2,000 ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इनको जमा कराएंगे तो जमा कराने के बाद टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आएगा 16,400। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर इनको जमा कराएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,61,400। जो माल पहले से प्रोसेस में था वो जमा कराएंगे तो टोटल प्रोसेस आ जाएगा हमारे पास 1,73,400। वो माल जो अभी तक हमारा स्टिल इन प्रोसेस रह गया, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ, प्रोसेस के एंडिंग में रह गया, स्टिल इन प्रोसेस है, अनफिनिश्ड है, तो 15,000 हम लेस कराएंगे तो हमें चलेगा कितनी फिनिश गुड्स आ गई। तो फिनिश गुड वर्ड सोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स हमारी एंडिंग वर्किंग प्रोसेस एटेंड को लेस कराएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 1,58,400। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगी। अब उसके बाद जाकर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आराम से कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे जो माल पहले से बना हुआ था, हम इस पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड्स आ जाएंगी 1,72,400। वो फिनिश गुड्स अभी तक सेल नहीं हुई तो फिनिश गुड्स अनसोल्ड कॉस्ट को हम लेस कराएंगे जो बिकी नहीं है अभी तक, तो हमारे पास चलेगा कितनी फिनिश गुड वर्ड सोल्ड होगी। तो फिनिश गुड वर्ड सोल्ड हो जाए हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी 1,60,400। तो ये रिक्वायर्ड थी हमारे पास 2017 का ईयर पूछा था, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और इनकम स्टेटमेंट करना था। उसके बाद जो है 2016 रेगुलर के अंदर आपको बिगनिंग बैलेंस बता रहा है, रॉ मटेरियल एट स्टार्ट है 77,000 रुपये, वर्किंग प्रोसेस एट स्टार्ट है आपके पास 35,100 रुपये, फिनिश गुड एट स्टार्ट है 50,300। रॉ मटेरियल परचेज बता रहा है, रॉ मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ये डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एफओच में आएगा, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस ये भी एफओच में आएगा, ऑफिस सैलरीज ये एडमिन एक्सपेंस में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस ये भी एडमिन एक्सपेंस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगा, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एटा कॉस्ट ये एसेट बता रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट एटा कॉस्ट ये भी एसेट बता रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बता रहा है फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी का, और ऑफिस इक्विपमेंट का जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बता रहा है वो 15,360 बता रहा है, सेल्स बता रहा है और बैंक बैलेंस बता रहा है। उसके बाद आपको एंडिंग इन्वेंट्रीज के अंदर जो है रॉ मटेरियल अटेंड बता रहा है 87,000 है, वर्किंग प्रोसेस अटेंड जो है वो 41,200 है, फिनिश गुड अटेंड जो है वो 80,300 है। इसके बाद आपको डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस एक्रूड बता रहा है, तो ऊपर जो लेबर थी उसके अंदर जो अभी एक्रूड रह गई है
लेबर उनको जमा कर लेंगे तो टोटल लेबर हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बता रहा 16,600। ये प्रीपेड है, अगर हमें इसकी एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है तो ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में से प्रीपेड वाला लेस कराएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे पास कंज्यूम आ जाएगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर हमारा डेप्शन निकल रहा है फैक्ट्री प्लांट मशीनरी पर 15% निकल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट पे जाएंगे, हमारे पास फैक्ट्री प्लांट मशीनरी की जो कॉस्ट है 4 लाख है, उसमें से हमारे पास जो रेजिडल वैल्यू 40,000 वो लेस कराएंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी 3,60,000। 3,60,000 का हम 15% निकालेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा फैक्ट्री प्लांट के अंदर 54,000 का। लेकिन हमारा ओपनिंग जो था वो नवंबर से स्टार्ट हुआ था और एंडिंग अक्टूबर 31 2016 पर हो रही है, लिहाजा ये हमारे 12 महीने पूरे हो रहे हैं। तो जो भी हमारा 54,000 का जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी का वो पूरे साल का कहलाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो हमारा चार्ज होगा ऑफिस इक्विपमेंट पे 40% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अगर हमें एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हमें ये करना पड़ेगा कि ऑफिस इक्विपमेंट में से इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लेस कराएंगे 15,360 हमारी बुक वैल्यू आएगी। तो फिर बुक वैल्यू का 40% निकालेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा, लिहाजा हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना होगा तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है इसकी 2 रिक्वायर्ड हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो सर इसको करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का। तो सबसे पहले हम फिनिश गुड एट स्टार्ट लेंगे, जो माल पहले से हमारा बन के जो रॉ मटेरियल पहले से रखा हुआ था वो लेंगे 77,000। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज की हेडिंग डालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज लेंगे, उसमें से रिटर्न लेस करवाएंगे तो नेट रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 12 लाख। उसमें जमा कराएंगे तो टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा 12,77,000 का। वो रॉ मटेरियल जो हमारा बैलेंस में रह गया अनकंज्यूम है, अभी तक इस्तेमाल ही नहीं गए नहीं प्रोडक्शन में, 87,000 का लेस कराएंगे तो हमें पता चलेगा हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम है इस प्रोडक्शन को बनाने में, इस माल को बनाने में। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 11,90,000। उसके अंदर हम डायरेक्ट लेबर को जमा कराएंगे, ऊपर 4,46,000 है और 54,000 जो हमारी एक्रूट थी जमा कराएंगे तो डायरेक्ट लेबर हमारी 5 लाख आ जाएगी। इन दोनों को जमा कराएंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी 16,90,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की कोई हेडिंग डालेंगे, हम सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर सैलरीज लेंगे 3,06,000। उसका दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस लेंगे 92,300। अभी हमने जो पॉइंट नंबर 3 से जो डेप्रिसिएशन निकाला था फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी का, जो हमने कैलकुलेशन की थी हमने शो नहीं करी, ऑरली बता दी। तो ये जो हमने 50% निकाला था 54,000 ये हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी पर आ जाएगा। उनको जमा कराएंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 4,52,300। ऐड कराएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 21,42,300। वो माल जो पहले से प्रोसेस था वो उसमें जमा कराएंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 21,77,400। ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद जो अभी तक माल स्टिल इन प्रोसेस अभी बन के तैयार नहीं हुआ, वर्किंग प्रोसेस अटेंड जो है हमारे पास 41,200 लेस कराएंगे तो हमारे पास जो माल फिनिश्ड हुआ जो तैयार हो उसकी लागत आ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 21,36,200। अब जाकर हम इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को जमा कराएंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। वो फिनिश गुड जो अभी तक हमारी सेल आउट हुई जो अनसोल्ड कॉस्ट है वो हम लेस कराएंगे, हमारी सोल्ड कॉस्ट आ जाएगी, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 21,06,200। तो सर ये सवाल हमें दिया हुआ था 2016 रेगुलर के अंदर। 2016 प्राइवेट के अंदर आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता रहा है जो फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 56,000 दिया हुआ है, इन्वेंट्री बिगिनिंग दी गई है और इन्वेंट्रीज एंडिंग दी गई है। रॉ मटेरियल परचेज निकालना है तो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए सबसे पहले हमारा डायरेक्ट लेबर इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। हमने अगर डायरेक्ट लेबर निकाली होगी तो हमने कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का 160% निकाला होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली शो करें तो हम इस तरह शो करेंगे डायरेक्ट लेबर बराबर है फैक्ट्री ओवरहेड का 160%। अब हमें डायरेक्ट लेबर की जगह हमने 16,000 लिखा, मल्टीप्लाई 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 10,000। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स का रिवर्स मेथड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, उसके अंदर फिनिश गुड एंडिंग जमा करा लेंगे तो टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। फिनिश गुड एट स्टार्ट को हम लेस करवाएंगे तो हमें चलेगा कितनी फिनिश गुड हमारी जो है बनी है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 60,000। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मटेरियल यूज में आएंगे और डायरेक्ट मटेरियल यूज के अंदर वो रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लेंगे 60,000, उसके अंदर कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस अटेंड को जमा कराएंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा 72,000। वो फिनिश ये जो 72,000 टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस आएगा ये अपवर्ड से कराएं तो 4 चीज़ों का सम बनता है,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग। अगर इसमें से हम डायरेक्ट लेबर का अमाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट, ओपनिंग प्रोसेस का अमाउंट लेस करा दें तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 38,000। उसके बाद 38,000 जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा तो अब जाकर हम रॉ मटेरियल परचेज आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही रिवर्स मेथड अप्लाई करना है डायरेक्ट मटेरियल यूज का। रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल यूज लेंगे। अगर हम अपवर्ड फॉर्मेट से आते हैं तो बेसिकली हम एंडिंग लेस करते हैं, लेकिन हम रिवर्स जाएंगे तो एंडिंग को ऐड करवा देंगे। बेसिकली हम स्टार्ट ऐड करते हैं लेकिन रिवर्स जाते हुए हम स्टार्ट को लेस करा देंगे, तो हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 38,600। तो रॉ मटेरियल परचेज हमारी पहली रिक्वायर्ड थी। अब जाके हमने कॉस्ट टू गुड सोल्ड का स्टेटमेंट रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम फिनिश गुड स्टार्ट लेंगे 14,000, उसके अंदर जो कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर हमने जो निकाली है 60,000 वो जमा करा देंगे। तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा आपका 72,000। वो फिनिश गुड्स अभी तक सेल आउट नहीं हुई, जो सेल होने से रह गई वो हम फिनिश गुड लेस करवा देंगे एंडिंग 18,000। तो हमें पता चलेगा कितनी फिनिश गुड हमारी सेल हो चुकी हैं। तो जो फिनिश गुड सेल हो जाए हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट टू गुड सोल्ड कहलाती है। तो वो कॉस्ट टू गुड सोल्ड आ जाएगी हमारी 56,000। ये वही कॉस्ट टू गुड सोल्ड आई है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। उसके बाद 2015 रेगुलर के अंदर हमें एक सवाल पूछा हुआ है, मुकीम एंड बाबर कंपनी है और इसके अंदर आपको सेल्स बता रहा है 500 टीवी सेल बेचे जिसकी सेल अमाउंट 10 लाख है। रॉ मटेरियल परचेज जो है वो हमारा 3 लाख है और डायरेक्ट लेबर हमें मालूम करनी है। फैक्ट्री ओवरहेड कैसा आया हुआ है, डायरेक्ट लेबर का 2/3 आया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस सेल्स का 5% है, जनरल एक्सपेंस सेल्स का 10% है। रॉ मटेरियल ओपनिंग जो 50,000 है, एंडिंग जो है हमारा 70,000 है। फिनिश गुड्स जो हमारे पास पहले से माल बना हुआ है 50 टीवी सेट्स की कॉस्ट 70,000 है और जो हमारे अभी तक सेल आउट नहीं हुई फिनिश गुड 70 टीवी सेट जो एंडिंग में फिनिश गुड उसकी कॉस्ट आपको मालूम करना है। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग था नहीं, एंडिंग में भी कोई माल प्रोसेस में नहीं रहा। सबसे पहले इसकी रिक्वायर्ड है कि हमने नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकालने के लिए सबसे पहले हम 16 यूनिट लेंगे, 500 टीवी यूनिट लेंगे जो हमने बेचे हैं, उसके अंदर जो एंडिंग में रहेगा 70,000 जमा कर लेंगे। तो टोटल फिनिश गुड अब टोटल फिनिश अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगे, यानी टोटल यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास 570 टीवी सेट्स। वो जो पहले से तैयार थे हमारे पास 50 टीवी सेट वो हम लेस कराएंगे तो हमें बचलेगा अभी हमने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो हमें वो मैन्युफैक्चर यूनिट आ जाएंगे 520 टीवी सेट्स। उसके बाद जो है हम बी रिक्वायर्ड्स को बाद में करेंगे, पहले हम इसका पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर चाहिए। तो यहाँ के हमारे पास डायरेक्ट लेबर मालूम नहीं है, लेकिन हमें कह रहा है कि जो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट लेबर का 2/3 आया हुआ है। इसको हम अगर मैथमेटिकली शो करें तो हमने ऐसा करा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैसे निकाला होगा कि डायरेक्ट लेबर का 2/3 निकाला होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लेबर हमें दिए 2 लाख, तो डायरेक्ट लेबर की जगह 2 लाख लिखा। अब यहाँ पे 3 इधर डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 3 लाख। उसके बाद जाकर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, तो रॉ मटेरियल स्टार्ट लेंगे 50,000, उसमें रॉ मटेरियल परचेज जमा कराएंगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा 3,50,000। उसके बाद वो मटेरियल जो अभी आता है अनकंज्यूमर जो इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो हम लेस कराएंगे तो हमें चलेगा कितना मटेरियल हमारा कंज्यूम है, तो 2,80,000 का मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। उसके बाद इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड कराएंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 5,80,000। उसमें ऐड कराएंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 7,80,000। इसमें ओपनिंग और एंडिंग प्रोसेस नहीं था तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बन जाएगी। अब रिक्वायर्ड सी के मुताबिक हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्योंकि जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला है इसको मैन्युफैक्चर यूनिट पे डिवाइड कर देंगे। तो कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर हमारा 7,80,000 आ रहा है और जो हमने मैन्युफैक्चर यूनिट रिक्वायर्ड 1 में जो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर निकाले थे 520 पे डिवाइड कराएंगे तो पता चला कि एक टीवी जो बना है उसकी जो कॉस्ट हमारी आई है वो 1,500 रुपये लगी एक टीवी को बनाने में। उसके बाद इसकी हमारी जो है वो सी रिक्वायर्ड पूरी हो गई। अब हमने फिनिश गुड्स अटेंड निकालना है फीफो मेथड से। तो फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले सेल आउट हो गया तो जो बचा है वो आखिर का रिमेनिंग का बचा है। तो ये जो हमारा जो यूनिट्स मेथड होता है ये कॉस्ट गुड्स सोल्ड बाय फीफो मेथड ही कहलाता है। तो हम देखेंगे एंडिंग में कितने टीवी सेट्स हमारे जो सेल आउट नहीं है, 50 टीवी सेट्स हमारे सेल नहीं हुए और जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट आया 1,500 पर यूनिट कॉस्ट आया है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास फिनिश गुड अटेंड आ जाएगा 1,05,000। 1,05,000 के बाद रिक्वायर्ड जब हम डी सॉल्व कर लेंगे तो अब जाके आराम से रिक्वायर्ड पी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो हमारी इनकम स्टेटमेंट थी। सबसे पहले सेल लेंगे 10 तक, उसमें से लेस कॉस्ट गुड्स सोल्ड करेंगे, जो माल पहले से तैयार था वो लेंगे, उसमें कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर जमा कर लेंगे। टोटल फिनिश गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। वो फिनिश गुड्स अभी तक सेल आउट नहीं हुई, सेल आउट होने से रह गई हैं, हम लेस कराएंगे तो हमारी वो फिनिश गुड वर्ड सोल्ड आ जाएगी, कॉस्ट गुड्स सोल्ड आ जाएगी 7,45,000।
सेल में से इसको लेस कराएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,55,000। इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो हमने सेल्स का 5% निकालना है सेलिंग एक्सपेंस आएगा, और जहाँ पे जनरल एक्सपेंस सेल्स का 10% निकालना है। इसका हम निकालेंगे सेल्स का 5%, 10%, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे टोटल। लेस कराएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,05,000। 1,05,000 निकालने के बाद जो हमारी अगली रिक्वायर्ड है ई, उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड निकालने के लिए पूरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, इसको 100 यूनिट पे डिवाइड कराएंगे। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 2,55,000 आया है, और हमारे 100 यूनिट जो 500 है हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक यूनिट जो फायदा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, एक यूनिट पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो हमने 510 रुपये एक टीवी पे हमने कमाया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो 510 रुपये आ जाएगा। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड नंबर सी। और यकीनन जो है ये हमने इस फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम 2015 रेगुलर 2022 से लेकर और 2015 तक के सवाल यहाँ पे जो है वो अपलोड कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड वीडियो जो होगी वो हमारी 2015 प्राइवेट से स्टार्ट होगी और हम 2015 से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई गलती हो तो यकीनन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।